नमस्ते बच्चों। तुलसीदास जी का अब ये लक्ष्मण मूर्छा का जो अध्याय है जिसमें 16 छंद है। अब 16 छंद है, इसमें अलग अलग प्रकार के ये जो छंद होते हैं। अब ये 16 छंद के बारे में तो आपका मुश्किल पूछेगा, लेकिन इसमें आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ 16 छंद क्या है। तो ये दोहे को उलट देने से सोरठा छंद बनता है। जैसे कि दोहा होता है, दोहा का उल्टा कर देते हैं तो सोरठा छंद है। इसके सम चरण होते हैं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है, और विषम चरण जो होते हैं पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं होती है। ऐसा पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी ध्यान रखने योग्य आपकी बात है ये, तो ध्यान रखना है इसमें। अब आगे जो है अपना वो है सोरठा छंद का है। प्रभु मिलाप सुनी कान बिकल भय वानर निकर, आई गयु हनुमान जिनी करुणा महावीर रस। प्रभु के विलाप, अब जैसे कि लक्ष्मण के मूर्छित हो जाने पर भगवान राम काफी विलाप कर रहे हैं, और वो विलाप करते करते काफी दुखी हो रहे हैं। तो प्रभु विलाप सुनी कान बिकर भय वानर निकर, मतलब प्रभु के विलाप को सुन करके, प्रलाप प्रलाप है यहाँ पर, प्रलाप मतलब और विलाप में यह अंतर ये है कि विलाप मतलब केवल रोना है, और प्रलाप मतलब ये है कि रोते रोते बोलना भी है। बहुत सारे जो अपने प्रियजन को रोते रोते उनकी किसी घटना पर रोते रोते बोलते भी हैं, मृत्यु की घटना पर विशेषकर वो रोते रोते बोलते हैं। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि अब देखिए यहाँ पर तो यहाँ पर यह बताया गया है कि जो प्रलाप को सुन करके काफी मतलब दुखी हो रहे हैं। बिकर भय वानर निकर, निकर मतलब होता है समूह, वानरों का जो समूह है वह काफी दुखी हो गए। ठीक है, सुनी कान बिकर भय मतलब जो उनका जो समूह है वो काफी दुखी हो रहा था, व्याकुल हो गया था। ये यहाँ पर कहने का अर्थ है। जो वानरों का वो सब वहां पर खड़े थे और वो काफी दुखी हुए। आई गए, इतने में ही आ गए। आई गए मतलब आ गए हनुमान, हनुमान जिमी उस बीच में है, वहां पर हनुमान इतने में आ गए। तो करुणामय वीर रस, तो वहां पर करुण रस जो था, करुण रस मतलब सभी रो रहे थे ऐसा था, तो उस समय पर वहां पर वीर रस उत्पन्न हो गया, मतलब सब में वीर रस मतलब उत्साह आ गया कि चलो अब लक्ष्मण है वो जीवित हो जाएंगे, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद यहाँ पर जो है कि इसमें तो आपको बता दिया गया अभी हमने कि जिस प्रकार से यहाँ पर अभी बताया गया कि ये जो बताया गया यहाँ पर कि वो भगवान राम है वो वहाँ पर प्रलाप करते हैं, और सभी वानर है वो वहाँ पर वो भी काफ़ी व्याकुल हो जाते हैं। फिर इतने में आ जाते हैं, कौन, हनुमान जी आ जाते हैं। तो हनुमान जी के आ जाने पर वहाँ जो करुण रस था, सभी रो रहे थे, तो वीर रस उत्साह आ जाता है। इसके बाद यहाँ पर जो है हर्षी राम भेटू हनुमाना, राम है वो काफ़ी खुश हो जाते हैं। तो खुश, हर्षी मतलब खुश, और के राम भेटू हनुमाना, राम भेटू मतलब भेंट करते हैं हनुमान जी को, गले लगाते हैं, प्रेम से गले लगाते हैं हनुमान जी को। भेटू मतलब प्रेम, गले से प्रेम, प्रेम से गले लगाते हैं। अति कृतज्ञ प्रभु रम परम सुजाना, सुजाना मतलब अच्छा, ज्ञानी, समझदार। भगवान राम है वो परम चतुर और एक समझदार व्यक्ति की तरह भगवान राम ने ये हनुमान के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की। एक परम मतलब श्रेष्ठ, सुजाना मतलब चतुर होता है, तो समझदार होता है। श्रेष्ठ और समझदार व्यक्ति की तरह प्रभु मतलब राम है वो श्रेष्ठ समझदार व्यक्ति की तरह कृतज्ञता मतलब आभार व्यक्त किया हनुमान को। तुरंत वेद तब किन्हीं उपाय। इसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि तुरंत फिर वेद मतलब वैद्य ने शीघ्र उपचार किया। तुरंत वैद्य तब किन्हीं उपाय, कोई उपाय किया वहां पर, जिसके लिए जो उपाय करना था उस जड़ी बूटी से उठी बेचे लक्ष्मण हरिचय, और लक्ष्मण है वो तुरंत
उठ खड़े हुए, जिससे लक्ष्मण उठकर बैठ गए और बहुत प्रसन्न हुए। यहाँ पर ये लक्ष्मण है वो उठकर खड़े हो गए और फिर हर्षाई मतलब सब खुश हो गए। हृदय लाई प्रभु भेटू भ्राता। इस प्रकार से हर लक्ष्मण जीवित हो गए वापस, तो प्रभु ने लक्ष्मण को गले लगा दिया। भेटू भ्राता, भाई को गले लगा दिया, हृदय से लगा दिया। फिर यहाँ पर कहा गया है कि हर्षे सकल भालू कपि भ्राता। हर्षे सकल भालू कपि भ्राता मतलब कहने का अर्थ है कि सभी हर्षे, सभी हर्षे मतलब खुश होना, सकल मतलब सभी, भालू है, कपि है, कपि मतलब होता है बंदर है, ठीक है ना। ये ब्राता, ब्राता मतलब होता है, ब्राता मतलब इन सबका समूह, भालू है, कप बंदर है, इन सब का समूह, वो काफी खुश हो जाता है कि लक्ष्मण जीवित हो गए। इसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि कपि मुनि वेद तहाँ पहुंचा हुआ। कपि मतलब यहाँ पर बंदर है, और बंदर यहाँ पर कहने का अर्थ है, यहाँ पर बंदर कहने का अर्थ है हनुमान जी है। हनुमान जी ने पुनः वेद तहा पहुंचावा, जेहि विधि तभी ताही ले जावा आवा। मतलब हनुमान जी ने पुनः वापस वेद्य को वहां पहुंचा दिया, उसके घर पहुंचा दिया। जेही विधि, जिस विधि से जब वो लाए थे उस विधि से वहां घर पर वापस पहुंचा दिया। लई लावा, जैसे वो लाए थे वैसा वो पहुंचा दिया उनको, वेद्य को। अब यहाँ पर ये बात कि लक्ष्मण वहां पर जीवित हो गए, ये बात सुन करके यह वृत्तांत, वृत्तांत मतलब होता है घटना, इस वृत्तांत को सुन करके दशानन, ये वृत्तांत दशानन मतलब रावण ने सुनी। अति विषाद पुनि पुनि सिर धुने। अति विषाद, विषाद मतलब दुखी हो गया, रावण अत्यधिक दुखी हो गया कि लक्ष्मण वापस जीवित हो गया। तो सिर धुने मतलब काफी वो सिर पटक रहा है, मतलब बार बार पश्चाताप कर रहा है, मतलब पश्चाताप नहीं, पछतावा महसूस हो रहा है कि अब क्या होगा, लक्ष्मण तो वापस जीवित हो गया। फिर वो व्याकुल होकर के कुंभकर्ण पहियावा, व्याकुल होकर के वो कुंभकर्ण के पास जाता है। तो कुंभकर्ण ऐसा था कि जो उसे एक वरदान था कि वो सोता ही रहेगा, उसे अधिकतर जैसे तैसे करके उठाया जाता है उसे। विविध जतन करी ताही जगह, जैसे तैसे करके कुंभकर्ण को जगाया जाता है। कुंभकर्ण रावण का भाई था, छोटा भाई था। फिर यहाँ पर बताया कि जागा निशिचर देखई कैसा। जैसे निशिचर, निशिचर मतलब राक्षस होता है जो कुंभकर्ण के लिए प्रयोग हुआ है। जैसे ही वो जागा तो ऐसे दिखता है मनु कालू देही धरिय जैसा, ऐसा दिखता है जैसे कि कोई काल शरीर ने यहाँ पर काल शरीर धारण किया हो वैसे दिखता है, क्योंकि बहुत महीनों बाद उठता है, इसलिए कोई काल शरीर धारण किया हो वैसा वो दिखता है। जैसे वो काल के शरीर को कोई धारण किया हो वैसा दिखता है। इसके बाद यहाँ पर ये बताया गया है कुंभकर्ण बूझा कहू भाई। कुंभकर्ण ने बूझा, बूझा मतलब होता है पूछा। कुंभकर्ण ने फिर उठ करके पूछा कि कहो भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई, तुम्हारा मुख है वो क्यों सुखाई, सुखी सुख मतलब सूखा सूखा दिख रहा है, मतलब दुखी दुखी दिख रहा है, उदास क्यों लग रहे हो। कुंभकर्ण ने उठ करके रावण को पूछा कि भाई पूछो, भाई पूछा मतलब कि भाई कहो तुम्हारा मुख क्यों सूखा सूखा दिख रहा है, क्यों दुखी दुखी दिख रहा है। कथा कही सब ते ही अभिमानी, अभिमान पूर्वक रावण ने पूरी कथा कही कि ऐसे ऐसे हुआ, ते ही प्रकार सीता हरियाणी, मतलब जिस प्रकार से उसने रावण ने सीता का हरण किया था वो बताया कि मैंने इस तरीके से सीता का हरण किया था। ठीक है, इसके बाद हमारा युद्ध हुआ और तात कपिन सब निशिचर मारे, तात कपिन। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहा गया है कि हाँ, तात कपिन, कपिन मतलब होता है हनुमान और आदि जो वानर सेना, वो उन्होंने तात मतलब अपने भाइयों को सब निशिचर मारे, सब अपने भाइयों को मार दिया, अपने निशिचर में अपने राक्षस भाइयों को उन्होंने मार डाला। हनुमान और उनकी वानर सेनाओं ने अपने भाइयों को मार डाला।
यही महामहाजोधा संगारे, और मान मान अपने योद्धा भाइयों को उन्होंने मार डाला। महामहाजोधा, जोधा मतलब योद्धा, अपने संगारे मतलब मार डाला। अब इसमें ये बताया गया है कि इसके बाद कौन कौन से भाई है, तो वो उन्होंने नाम बताया यहाँ पर कि जिस प्रकार से अपना भाई है दुर्मुख है, ये सभी नाम है। दुर्मुख है, ठीक है। सूर्यरिपु है, सूर्यरिपु मतलब देव शत्रु है, ये भी भाई का नाम है। रिपु मतलब शत्रु, सूर मतलब देवता, देवों का शत्रु, ये भी भाई का नाम है, देव शत्रु है। मनुज आहारी है, मनुज आहारी मतलब ये नरांतक है, मतलब मनुज आहारी मनुष्यों को जो खाने वाला, ऐसा भी उसका नरांतक ऐसा नाम है, ठीक है। ऐसे महान योद्धा एक जो भट्ट, भट्ट मतलब भी ये भी नाम है, जो महायोद्धा है, भट्ट मतलब योद्धा होता है। अतिकाय ये भी नाम है, अतिकाय भी भाई भाई का नाम है। अकंपन भारी, अकंपन जो अकंपन है, जो जिसका कभी शरीर कांपता नहीं है, ठीक है। ये सब भाई जो हैं, ये अपर, ये महोदर, ये सब भाइयों के नाम है इनके। आदिक बीरा, आदिक अपने जो भाई, मेरे अपने जो वीर पुत्र थे, आदि जो वीर पुत्र थे, ये सभी पुत्रों के भी नाम है, इनके पुत्रों के नाम है। तो ये सभी बहुत सारे पुत्र थे, इसमें भाई भी थे। ये सब जो है, ये पुत्र जो थे, इनके सबके भाइयों के पुत्र है ये। तो ये पुत्र जो थे वो सभी आदिक बीरा, आदिक वीर मारे गए। फिर कहा गया है परे समर मही सब रणधीरा, मतलब सभी वहां पर रणधीरा, रणधीरा मतलब रण में, रण मतलब युद्ध में मारे गए, ठीक है। युद्ध में सभी अपने समर, समर मतलब भी युद्ध होता है, तो ये सभी जो है रण में धीर हो गए, युद्ध में वहां पर धीर हो गए, मतलब बिल्कुल हार गए और मर गए, ये कहने का अर्थ है यहाँ पर। इसके बाद तो इनको मैं वापस बता देता हूँ आपके, ये आपको समझ में आ गया होगा कि ठीक है। तो यहाँ पर है कि प्रभु राम है, वो लीला प्रलाप करते हैं, सभी वानर सेनाएं, यहाँ पर जो सभी वानर सेना है वो काफ़ी दुखी व्याकुल होती है। इसके बाद राम, हनुमान जी जैसे ही आ जाते हैं तो करुण रस में वीर रस उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद राम जी है वो हनुमान जी से हर्षी खुश होकर के भेंट करते हैं, अधिक कृतज्ञता व्यतीत करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। और तुरंत फिर जो वेद जो है वो उपाय करता है, और लक्ष्मण बैठ जाते हैं और खुश हो जाते हैं। भगवान राम ने फिर यहाँ पर बताया गया कि भगवान राम ने फिर भगवान राम है फिर वो लही प्रभु भेटू प्राता, भाई को हृदय से लगाते हैं। सभी भाई, सभी भालू है, कपी, बंदर सेना है, ये सभी जो है वो खुश हो जाते हैं, ये बताया गया है। फिर तुरंत जो वेद्य को वहाँ पर हनुमान जी वापस पहुँचा देते, जैसे लाए थे वैसे। इस वृत्तांत को, इस घटना को सुन करके जो दशानन जो था, जो रावण जो था, काफ़ी दुखी हो जाता है, बार बार वो पछतावा महसूस करता है कि अब क्या होगा। रावण है वो फिर व्याकुल होकर के कुंभकर्ण के पास जाता है और अनेक प्रयत्न करके फिर उसे जगाता है। जतन मतलब प्रयत्न करना, और कुंभकर्ण को जगाता है। फिर जागा निशिचर जैसा, निशिचर मतलब जो रावण है वो ऐसा, कुंभकर्ण है वो ऐसा जागता है जैसे कि कोई ऐसे जागता है तो देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि वो काल का शरीर यहाँ पर दिख रहा हो वैसे। फिर कुंभकर्ण ने फिर पूछा, मतलब पूछा भाई को कि भाई तुम्हारा मुख सूखा सूखा क्यों लग रहा है। तो भाई ने पूरा बताया, अभिमान पूर्वक किस तरीके से सीता का हरण किया, और सभी कपिन हम मतलब वानर सेना ने, तात मतलब अपने भाई और जो अपने पुत्र हैं उन सबको मार डाला। ये सभी नाम है, दुर्मुख, सिरूपु, अनुजारी, अतिका, ये सभी नाम है, महोदर, ये सभी, उन सबको मार डाला। और सभी हार अभी अपने रणधीर में, मतलब जो समर मतलब युद्ध में सभी रणधीर हो गए, मतलब सभी मर गए, ये बताना का अर्थ है। यहाँ पर ये पूरी स्थिति यहाँ पर ये बताई गई है। इसके बाद जो है तो
सुनी दसगंधर बचन तब कुंभकर्ण विकलांग। दसकंदर मतलब 10 मुख वाले। ये बताया गया है कि 10 मुख वाले रावण, दसकंदर मतलब रावण, 10 मुख वाले रावण के वचन को सुनकर के कुंभकर्ण बिलखान, कुंभकर्ण दुखी होकर बोलने लगा कि बिलखान व्याकुल हो गया, दुखी हो गया, और उसने कहा कि जगदम्बा हरियाणी अब सट चाहत कल्याण। जगदम्बा मतलब सीता, तूने सीता का हरण किया है, अब सट चाहत कल्याण, सठ मतलब मूर्ख, अब मूर्ख तू कल्याण चाहता है, तेरा ये संभव नहीं है, क्योंकि तूने तो जगदम्बा, सीता तो जगदम्बा का अवतार है, तूने उसको हरण करके लाया है, इसलिए तू अब सठ मतलब चाहत कल्याण, अब तू कल्याण चाहता है, तो ये संभव नहीं है। ये यहाँ पर बताया गया है कि ये वचन सुन करके, दसकंदर के वचन, रावण के वचन सुन के कुंभकर्ण काफी व्याकुल होकर के, दुखी होकर के कहे कि तू जगदम्बा को हरण करके लाया, तो अब मूर्ख तेरा कल्याण संभव नहीं है। ये पूरे यहाँ पर बताया गया है। इस तरीके से यहाँ पर ये पूरा अध्याय समाप्त होता है। नेक्स्ट अध्याय में चलेंगे। धन्यवाद।